सभी उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, माता बहन, आप सभी को जय भीम, जिंदाबाद। खैरपुर गांव में हम कोई पहली बार नहीं आए हैं, आपके यहाँ हम आते रहते हैं और जब भी कोई समस्या हो उस सवाल पर भी, और जो राजनीतिक समस्या जो सरकार के द्वारा आज सबसे ज्यादा अगर किसी पर हमला हो रहा है वो दलित समाज है, महिला समाज है, अति पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, जिसे हम लोग बहुजन कहते हैं। इन लोगों पर लगातार हमले सरकार के द्वारा जारी है। सत्ता शासन में जो लोग हैं वो किस रूप में हमले कर रहे हैं, जरा हम उस पर आप बात करें। अभी आप लोगों के बीच से जो सवाल उभर करके आया, भूमि का समस्या है, स्मार्ट मीटर का, बिजली का समस्या है, जो आवास योजना है, शौचालय योजना है, सरकार के तरफ से जो वृद्धा पेंशन, जन कल्याण का जो पेंशन है, कन्या विवाह पेंशन योजना है, इन सभी चीजों में खास करके जो नौजवानों ने कहा कि बेरोजगारी का सवाल है, अच्छी शिक्षा का सवाल है, ये सब क्यों सरकार नहीं देना चाहता है, सरकार नष्ट क्यों करना चाहता है, सरकार में कौन लोग हैं, सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार साफ साफ चाहती है कि हम इन शोषित वंचित तबकों को दबाए रखें ताकि वो मजदूर बना रहे, ताकि वो खुल करके कोई अपनी आवाज ना बोले, कोई सड़क पर आकर के आंदोलन ना करे, कोई हमारा विरोध ना करे। इसलिए आप देखेंगे कि जो केंद्र की सरकार, भाजपा मोदी की सरकार है, उनके जो मंत्री सांसद जब सड़क पर निकलते हैं तो आग उगलते हैं। वो बार बार जाके कहते हैं कि हिंदू एक हो, हिंदू खतरे में है। 10 साल से उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार 10 साल, और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 5 साल, कुल मिलाकर के 15 साल इस देश में राज किया और 16वें साल की शुरुआत है। इसके बाद वो कहता है कि हिंदू खतरे में, और ये बात कब से कह रहा है? आजादी के पूर्व से कह रहा है, जब से मालूम हो गया कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग, ज्योतिबा फूले जैसे लोग, सावित्रीबाई फूले जैसे लोग, बाबू जगदेव प्रसाद जैसे लोग, बीपी मंडल जैसे लोग सरजमी पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने षड्यंत्र का हिंदू और मुसलमान के नाम। जबकि खतरा है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। अब ये बुजुर्ग कह रहे थे, बोलते 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 लग रहा था कि रो देगा, पेट उनका जो है अंदर चला गया है, भूख से उनकी हालत खराब है। ये जो खतरा है वो उनको दिखाई नहीं पड़ा। आज जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, क्या 400 रुपए से आपका काम चल जाएगा? 400 रुपए से काम नहीं चलेगा। 400 रुपए एक दिन बीमार पड़ेंगे, खर्च हो जाएगा, तो 30 दिन कैसे 400 रुपया मिलता है? और कोई जब विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, उसका पेंशन कितना मिलता है? हजारों में है, लाखों में पेंशन है। जो कोई आईएएस रिटायर करता है। मारिया स्टील इंटरप्राइजेज गोदरेज फैक्ट्री, 15 वर्षों का विश्वास आपके साथ। एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। पसंद आपकी गारंटी हमारी। हमारा पता है सरकारी हॉस्पिटल बेहपुर, भागलपुर। प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहबाज। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क करें। धन्यवाद। लाख में पेंशन है। और जो ये हमारे गांव के लोग, ये जो हमारे गरीब मजदूर मजलूम लोग हैं, जो सड़क बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो संसद भवन से लेकर के सड़क तक को बनाने का काम करते हैं, जो अस्पताल बनाते हैं, मंदिर मस्जिद बनाते हैं, उनके घर में ठीक से रोशनी भी नहीं जलती। और ये लड़ाई हमारे बीच बाबा साहब अंबेडकर नहीं है, हमारे बीच कांसीराम नहीं है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, हमारे बाबू जगदेव प्रसाद, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे पास है, उनकी विरासत हमारे पास है। और जब से ये जो सामंती लोगों की पार्टी सरकार में आई है, हम लोगों को दबाया जा रहा है। हमारी आवाज जो पहले बुलंद हुआ करती थी, उस आवाज को कुचला जा रहा है। हमारे लोग जब बोलते हैं उन्हें उठा के जेल दिया जाता है। हमारे जब लोग सड़क पर आंदोलन करना चाहते हैं, उस पर दर्जनों मुकदमा किया जाता है। ये कौन लड़ेगा? कहां से लोग आएंगे? तो लोग आएंगे हमारे इसी समाज से,
लोग आगे इसी समाज से खड़े होंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे, और हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से हमें अपना हक और अधिकार मिल सके। इसलिए ये जनसंवाद यात्रा हम लोगों ने निकाला। ये जनसंवाद यात्रा इसलिए निकाला है, इसमें फूलन देवी की तस्वीर हमने दिया है। हमारी जो मां बहन है, इस बात को सोचिए, समझिए। अगर कोई आपके तरफ उंगली उठाता है, बुरी नजर से देखता है, तो हाथ में अगर कचिया है तो उस कचिए का उपयोग करिए, क्योंकि सर झुकाने का जमाना नहीं है। अगर आप सर झुकाएंगे तो सर पर वो अपना पैर रख देगा, और फूलन देवी की तरह अगर उसको टिका देंगे तो सामने यहां से लेकर पार्लियामेंट तक भी पहुंच जाएंगे। ये आज सबसे ज्यादा हत्या, बलात्कार, अपराध सबसे ज्यादा इसी शोषित वंचित तबकों के साथ हो रहा है, यही बहुजन समाज के साथ हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हमारी एकजुटता हो। हम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित अगर आपस में बंटते रहेंगे तो लोग जो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू क्यों बनाना चाहता है? वो बार बार हिंदू हिंदू क्यों कर रहा है? कल गिरिराज सिंह आए थे पूरी यात्रा लेकर के, तो हम हिंदू को एक कर रहे हैं। तो हिंदू एक कर रहे हो तो 6743 जाति कैसे है? तुम जो जाति के नाम पर भेद करते हो कि कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाए तो तुम गोली चला देते हो। हम इसी जब सोनबरसा में दुबई चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे थे तो सोनबरसा के कई लोगों ने उसे रोकने का काम किया, क्योंकि उसके दिमाग में जाति का चर्बी बैठा हुआ है और उसी जाति की चर्बी की दृष्टि से हमको देखता। आज भी दलित के जगह कहीं जाइए, उनके हाथ से लोग पानी नहीं पीना चाहते हैं। क्यों भाई? क्या वो मनुष्य नहीं है? आज भी भेदभाव होता है। अरे मुसलमान है, क्या वो मनुष्य नहीं है? और किसी का आज हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्या वह आदमी से बड़ा हो गया? ये हमारे लिए, हमारे जहन में जरूरत है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना जरूरी है, उनके विचारों को समझना जरूरी है, और इस बात का हमें बहुत खुशी है। आज मुझे फक्र हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा केंद्र ने खैरपुर में खोल करके एक बहुत बड़ा काम किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को रोज पढ़िए। आप रामायण महाभारत गीता मत पढ़िए, अगर पढ़ना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का किताब लाइए। सैकड़ों किताब उनका है, उस किताब को लाइए, एक एक पेज रोज पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने लगेंगे तो आपका जो रोजी रोटी दुख दरिद्र है सब खत्म होगा, और हम उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हमारा समाज उस ऊंचाई तक पहुंचे। ये लड़ाई है, और इसी लड़ाई के लिए हमको आगे बढ़ना है। आज स्वास्थ्य के लिए देखिए, आपके पास अस्पताल नहीं है। सरकार ने एक सूची जारी किया, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं है। आपके यहाँ कॉलेज नहीं है, साथी कह रहे थे कि कॉलेज नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है। क्यों नहीं है? यही बिहार सरकार, जब भाजपा और जदयू की सरकार, मोदी और नीतीश की सरकार ने शिक्षा आयोग गठित किया था, प्रोफेसर मुचकुंद दुबे आयोग। क्या हुआ सिफारिश का? इसी सरकार ने जमीन का सर्वे करवाया बंदोपाध्याय कमेटी के नाम से। कहां है वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि दलितों के पास जमीन नहीं है। कम से कम हर दलित के परिवार को, परिवार मतलब केवल माँ बाप को नहीं, उनके जो बच्चे हैं उनके आधार पर भी जिनकी शादी हो गई है, उन सबको कम से कम 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, ताकि वो अपना घर बना सके, उस घर में रह सके। बहुत लोगों के पास भूमि ही नहीं है, उनके पास रसीद ही नहीं है, तो आवास योजना कहां से मिलेगा? ये पूरा का पूरा साजिश है। जमीन ही मत दो तो आवास योजना ही नहीं मिलेगी, स्कूल ही नहीं दो तो पढ़ेगा ही नहीं। तो ये जो पूरी समस्या है, इस समस्या का निदान हमारे पास संघर्ष का रास्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का 4 बच्चा डेथ कर गए, मर गए। उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, परवाह की हम लोगों की, कि ये जो आने वाला नस्ल है, ये जो आने वाला हमारा भविष्य है, इसका भविष्य खतरे में ना जाए। इसलिए उन्होंने अपना जीवन को न्यौछावर किया। काशीराम साहब ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, उन्होंने आजीवन शादी नहीं किया। उन्होंने प्रण किया कि मैं लौट अपने घर नहीं जाऊंगा। वो अपना घर नहीं गए, उनके पिताजी मर गए, उनकी माताजी मर गए, लौट करके घर काशीराम साहब नहीं गए। ऐसे महापुरुषों के त्याग के बल पर हम आज जिंदा है, तब हमारा समाज हम बोल पा रहे हैं। अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले शादी की, उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया, ताकि हम समाज का अगर काम ना कर सके, के उलझन में ना फंसे,
उन्होंने बच्चे को गोद लिया और कई एक बच्चों को गोद लिया, दर्जनों स्कूल हॉस्टल खोलने का काम किया। इन लोगों का त्याग तपस्या है, इसलिए उसके बल पर आज हम सब कुछ बोल पा रहे हैं। अगर ये हक अधिकार भी छीना चला जाएगा, हम चुप रहेंगे तो छीना चला ही जाएगा। सड़कों पर रोज रैली निकाला है भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले, मां हिंदू एक हो, हिंदू एक हो। हिंदू खतरे में है, 78 साल से तो खतरे में नहीं है। जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बना, भारत गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन जब अम्बेडकर साहब का संविधान नहीं था तो भारत गुलाम था। दर्जनों बार गुलाम हुआ, सैकड़ों साल गुलाम रहा, यह इतिहास रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, हम मान्यवर काशीराम के सिपाही, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बीपी मंडल, कर्पूरी के सिपाही सर उठा करके बोले, अपनी आवाज को बुलंद करे, सड़कों पर संघर्ष करे। प्रखंड मुख्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसका मुंहतोड़ जवाब दे। इसलिए हमें सड़क पर उतरना होगा, हमें आंदोलन में जाना होगा, हमें प्रखंड मुख्यालय से लेकर के अनुमंडल हो, जिला मुख्यालय हो, इसका घेराव करना होगा। और अगर बात ना बनी तो यहां से हम लोग पटना के विधानसभा गेट पर पहुंच करके भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। एक और अंतिम बात कह के जा रहे हैं, 2025 में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होगा। नीतीश जी फिर कहेंगे 5 किलो चावल दिए थे, इंदिरा आवास दिए थे, शौचालय दिए थे, हाँ स्कूल खोल दिए, हम ये कर दिए, वृद्धा पेंशन दे रहे, 100 लिस्ट जारी करेगा, घर घर कुछ पैसा बंटवाएगा और फिर वोट लेकर के जीत जाएगा। उस समय सजग रहिए, याद रखिए। अगर हम आज अपने इस बेदारी को याद रखेंगे तो चुनाव के वोट के दिन तक भी याद रखिए कि हमारे बीच का कोई अपना लोग जो हमारी लड़ाई में सत्ता परिवर्तन में कारगर हो, ऐसे लोगों को ये भाजपा जदयू की सरकार को बाहर उखाड़ कर फेंकेंगे। इस प्रण के साथ, इस आवेदन के साथ कि हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और इस कारवा को आप लोग सहयोग करते रहें। ये कारवा यहाँ से हम लोग चौरहर गांव की तरफ जाएंगे और वहां पर 12 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। आप सब ने सुना है, आपकी सारी समस्याओं को हमने नोट किया है। अगला कार्यक्रम जब हम बनाएंगे, हमारे बीच सुनील भाई हैं, यहाँ पर अमन पटेल जी हैं, तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसे योजनाबद्ध तरीके से फिर हम दूसरे चरण के आंदोलन में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा हम लोग लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। हर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा, हर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीपी मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना फूले देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।